This is a portal which is related with the टेस्ट पोर्टल जहाँ पे इंडिया में जितने तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स को कंपाइल करके किया गया है। तो ये इंटरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अगर मैं सिर्फ एक स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। कितने बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं, कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है, कितने टेस्ट ऑलरेडी लिया जा चुका है, और नंबर ऑफ़ जो पॉपुलर एग्ज़ाम्स जहाँ पे कंटिन्यूस बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसकी सीक्वेंसेस उसी के अकॉर्डिंग होगी जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया होगा। जैसे अभी हमारे पास सबसे पहले कॉमर्स दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो वहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम जिसने लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आ रहा है। और आने वाले टाइम पे 7 मई को आपका नीट का मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए है। ठीक उसी के पहले आपका जेई मेंस और एडवांस का था, तो वो सारा चीज़ चल रहा था। और कपल ऑफ टाइम की और लोगों ने भी इस चीज़ को अटेम्प्ट किया था कि सीबीएसई का जो क्लास 1 है और अलग अलग क्लास का पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और नवंबर मंथ में कैट एग्ज़ाम दिया था तो उसके लिए बच्चों ने किया था। उसके बाद आता है कैटेगरीज, एग्ज़ाम को किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें हम 10 कैटेगरीज में लेके चल रहे हैं। पहला है मेडिकल, दूसरा है इंजीनियरिंग, थर्ड है स्कूल लेवल का। ये स्कूल लेवल का जो आएगा वो आपके जितने भी पोर्टल होते जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, ये सारे बोर्ड का इसमें आएगा। और क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक होगा। साथ में ओलंपियाड्स की तैयारी इसी में ही कराते हैं। ये आपको सारा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जितने भी ओलंपियाड्स, नेशनल ओलंपियाड है, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स है, वो सारा यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। फिर आप आते हैं स्टेट बोर्ड पे। स्टेट बोर्ड पे एक्सेप्ट गोवा, इसमें हर एक स्टेट का आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, और ये प्रोबेबली स्टार्ट होता है क्लास 6 से, और उसके बाद ये क्लास 12 तक जाता है। और अगर मैं पहले सिर्फ मेडिकल की बात करता हूँ तो मेडिकल में जितने तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को कंपाइल करके यहाँ पे लिया गया है। जैसे नीट के बारे में मैंने बताया था, तो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है नीट। और पहले नीट के पहले यहाँ पे बीएचयू का अलग एग्ज़ाम होता था, एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था, जिपमर का अलग एग्ज़ाम होता था। तो उसको अब कंपाइल करके एक ही में आएगा। लेकिन अगर कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आज से 5 साल पहले क्या नीट यूजी एक में होता था या अलग अलग होता था, या 10 साल पहले नीट यूजी एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, क्योंकि उसके पहले तो पीएमटी होता था, उसके बाद वो नीट आया। और नीट के आने के बाद जितने भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते थे अलग अलग उसके, वो सारे नीट में मर्ज कर दिए गए हैं। तो ये बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स के कैटेगरीज हैं जो मेडिकल को लेके सारा चीज़ करते हैं। फिर मैं आता हूँ स्टेट बोर्ड को। मैंने आपको बताया था स्टेट बोर्ड के बाद मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट में आपका जो सीयूईटी नया इंट्रोड्यूस किया गया है पैन इंडिया, तो उसके एग्ज़ाम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और उसके बाद एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम मिलेंगे, बीबीए एंट्रेंस के एग्ज़ाम होंगे। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे मिलेगा। और इग्नू से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके सिलेक्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम्स आपको मिलेंगे। फिर बैंकिंग आता है। बैंकिंग में 2 तरीके की चीज़ें होती है, एक पीओ होता है क्लरिकल, और एक एसओ होता है। ये स्टेट वाइज होता है, जहाँ पे आपको हर एक बैंक का, पीओ का और क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं वापस से एसओ पे आऊँगा तो एसओ पे भी हर एक स्टेट का और हर एक बैंक का अपना डिफरेंट पैटर्न होगा। उस सारे पैटर्न को यहाँ पे कंपाइल करके पूरा का पूरा आपको टेस्ट दिया गया है। फिर मैं अगर लॉ पे आता हूँ, लॉ, आर्ट्स एंड कॉमर्स पे आते हैं, तो यहाँ पे लॉ जो सारी की सारी चीज़ों को कंपाइल करता है, तो बार काउंसिल को हम उसको नाम दिया हुआ है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। प्लस सीयूईटी अगेन, अब जितने भी अंडरग्रेड्स प्रोग्राम हुए हैं वो सीयूईटी के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है सीयूईटी लॉ दिख रहा है, यानी सीयूईटी अंडरग्रेड्स का है, वो आपको दिखेगा। फिर पॉपुलर जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा जाना चाहता है, डीयू एलएलबी लोग जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आएगी। फिर कॉमर्स का आता है, और बीए, और अगर हम फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं तो वो भी इसी में ही कंपाइल करके आएगा। इसमें फाउंडेशन एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दोनों ही इसमें है। फाइनल का अभी नहीं है, फाइनल का माइट भी आगे आ सकता है।
फिर हम टीचिंग के आते हैं। जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं अपनी प्रोफेशनल कोर्स को टीचिंग के लाइन में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बीएड करना चाहते हैं सब, और बीएड करने के बाद स्टेट टेस्ट के लिए जाते हैं, फिर सेंट्रल टेस्ट के लिए जाते हैं, और फिर इसी तरीके से जितने भी टीजीटी होते हैं और पीजीटी होते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिलते चले जाएंगे, स्टेट वाइज आपको मिलेगा। तो जितने भी स्टेट्स होते हैं हर स्टेट का एक अलग टीचिंग का होता है। और जिस तरीके से बीएड की बात कर रहे थे, तो बीएड के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। एग्रीकल्चर, कई बच्चे चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर में भी जाएँ, तो बीएचयू इन एग्रीकल्चर वो भी आपको मिलेगा, बीएससी इन एग्रीकल्चर भी मिलेगा। फिर आता है एसएससी। एसएससी को अगर हम कंपाइल करते हैं तो एसएससी टीयर 1 एंड टीयर 2 होता है, जहाँ पे टीयर 1 में थोड़ा सा ईजीएस्ट होता है और टीयर 2 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चला जाता है। वहाँ पे आपको इस सारी की सारी चीज़ मिलेगी। तो एसएससी से रिलेटेड आपको जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलते चले जाएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे ये सारी चीज़। इसके बाद फॉरेन एजुकेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो फॉरेन एजुकेशन में सबसे पहले तो इंडिया से बाहर कोई भी बच्चा जाना चाहता है तो उसके पास कपल ऑफ थिंग्स होती है, जिस पे वो सबसे पहले आइल्स पे प्रिपेयर करता है, क्योंकि ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ये आपका आइल्स होता है, पीटीई होता है, टॉफल होता है और डुओलिंगो होता है। तो इन सब पे किसी न किसी का हर एक कॉलेज एक्सेप्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो आता है वो आइल्स का आता है, IELTS भी बोला जाता है। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ मिलेगा। और जब इंडिया के बाहर आप जाते हो तो GMAT आपको देना होता है मैनेजमेंट कोर्स के लिए, और SAT होता है सब्जेक्ट टैक्स टेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे फॉरेन एजुकेशंस का आ गया। फिर उसके बाद आता है अदर्स में, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, जिसमें जितनी भी बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। जेएनयू के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसको आप लेके आ सकते हैं। IPM ओलंपियाड्स होते हैं। फिर लवली यूनिवर्सिटी है, उसका आता है। मास कम्युनिकेशन अगर कोई देना चाहता है उसका आता है। और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, CU CET, ये सारा चीज़ इसमें ही आता है। डिप्लोमा, अलग अलग तरीके के डिप्लोमास होते हैं वो आते हैं। जैसे मैंने मेडिकल का बताया था, वैसे इंजीनियरिंग में जब हम आते हैं, इंजीनियरिंग में भी आपके पास इंजीनियरिंग ऑल इंडिया आता है, फिर स्टेट इंजीनियरिंग आती है, और फिर पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग करी जाती है, और ITI का आता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है जेई मेंस, तो जेई मेंस का जैसे इंजीनियरिंग ऑल इंडिया में हम आएंगे तो जेई मेंस का आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है। ये आपका ओवरलुक हो गया कि क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आते हैं। अब आते हैं हम, अगर इसको मेरे को अंदर आना है और कोई भी टेस्ट देना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को नीट का ही देना है, नीट UG में मैंने इसको किया है। यहाँ पे आपको कुछ क्विज़ मिल रहे हैं। ये क्विज़ एब्सोल्युटली फ्री हैं सबके लिए, वो कभी भी बच्चा दे सकता है। उसके अकॉर्डिंग उसको समझ में आएगा कि क्या है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो मॉक टेस्ट में आपके पास नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आएंगे, जिसमें पहले मॉक टेस्ट ऑलरेडी आपको विजिबल हो रहा है कि ये स्टार्ट टेस्ट पे आ गया है। तो ये स्टार्ट टेस्ट आपको डेमो नहीं दे रहा है, सैम्पल नहीं दे रहा है, ये आपको रेप्लिका दे रहा है, जो टेस्ट आप आगे आने वाले टाइम पे देंगे। उसी तरीके से अगर हम सेक्शनल्स पे आते हैं, सेक्शनल्स हमारा टॉपिक रिलेटेड होता है। तो हमारे पास मेडिकल के टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी भी डिवाइड होता है 2 पार्ट में, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जैसे ही आप फिजिक्स में आएंगे, 3 आपके पास ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये पूरा कंपाइल किया है फिजिक्स का। उसी तरीके से केमिस्ट्री को भी अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप किया है 1, 2, 3 से, और सेम चीज़ कंटिन्यू होती है बॉटनी पे भी, सॉरी बायोलॉजी पे भी। उसी के साथ जब मैं टॉपिक वाइज पे आऊँगा, तो टॉपिक वाइज पे आपको हर एक चैप्टर के डिफ्रेंशिएशन मिलेंगे। जैसे बायोलॉजी के अगर आप देख रहे हो तो मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट आपका मिलेगा। फिर ये 1 2 1 2 इस तरीके से आएगा, सो दैट कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल और ईजीएस्ट लेवल, वो दोनों चीज़ आपके पास आएगा। तो आपके पास हर एक चैप्टर का डिफ़िकल्टी और ईजी, ये 2 चीज़ चलता ही रहेगा। और जैसे ही आपने कोई भी टेस्ट को, अब मैं एक बार प्रीवियस ईयर भी दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर में आपके पास 2021 हो गया, 20 हो गया, 19, 18 एंड 22। तो ये प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर्स आ गए हैं आपके पास, जहाँ पे आप जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया था कि ये जो भी पोर्टल पे आप जाओगे, एकदम से तो आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि कैसा होगा। तो टेस्ट की क्वालिटी किस तरीके की होगी और कितना प्रिसाइज्ड होकर आपको देना है, उसके बारे में बता देता हूँ कि स्टार्ट टेस्ट आपको जो मिलेगा
वो रेप्लिका होगा उन्हीं सारी टेस्ट का। उन टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो अपने आप आपको सारा चीज़ मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर 2022 को अगर क्लिक करता हूँ तो इमीडिएटली वो मेरे को साइन अप के लिए बोलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने साइन अप नहीं किया था। अब मैं साइन अप कर रहा हूँ यहाँ पे, माय नेम इज़ अमित, ईमेल आईडी है मैंने यहाँ पे ईमेल डाली है, फिर अपना मोबाइल नंबर डाला, और पासवर्ड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस ईमेल आईडी का जो पासवर्ड होगा वही पासवर्ड मैं लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी पासवर्ड बना सकता हूँ, XYZ कोई भी पासवर्ड बना सकता हूँ। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए उसी तरीके से। यहाँ मैंने साइन अप किया है इमीडिएटली। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहा है मेरे से कि इस ईमेल आईडी को जो मैंने किया है ये मेरी ईमेल आईडी है या नहीं है। तो उस पर एक OTP आया हुआ है, उस OTP को अभी मैं मेंशन करता हूँ। तो ये OTP आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, सो मेरे पास ये OTP आ चुका है, और ये OTP आया है info@karmaseducations.com से। तो आपका डोमेन जो आप देख रहे हो उसी डोमेन से ही आपको मिलेगा। अगर किसी और से आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है OTP। तो ये मैं OTP यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सो ये वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाइड होने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे को जो क्वेश्चंस मेरे को देने हैं उसकी एक छोटी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैं करूँगा, किस तरीके से करूँगा, उसके क्या मार्क्स होंगे। 2 घंटे का क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है, या 3 घंटे का पेपर है, या 1 घंटे का ही पेपर होगा। जो भी होगा उसकी फॉर्मेशन वहाँ पे होगी, माइनस मार्किंग कितनी होगी, पॉजिटिव मार्क्स कितने होंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करता चला जाएगा। जिस तरीके से सेक्शन A सेक्शन B आ चुका है उस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना होगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस को जैसे ही आप एग्री करते हो फिर यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन जैसे ही करते हैं, यहाँ पे आपके पास टाइमिंग ऊपर आ गया है 3 hours 19 minutes and 54 seconds। ये 20 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया गया है कि हम सेक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं। तो उस सेक्शंस को डिवाइड करने के बाद ही ये सारी चीज़ आई हुई है। तो अब आपके पास 3 hours और 20 मिनट्स का जो टाइमर चल रहा है वहाँ पे आपको आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये फिज़िक्स का भी हम दे रहे हैं, फिज़िक्स A फिज़िक्स B, फिर आप केमिस्ट्री आएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे केमिस्ट्री आ रहा है, केमिस्ट्री A केमिस्ट्री B सेम जो अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्शंस डिवाइड हो चुके हैं। बॉटनी A बॉटनी B, ज़ूलॉजी A ज़ूलॉजी B। इसको हम जैसे जैसे मार्क करेंगे, लेट्स से कि हमने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये किया, इसी तरीके से जिस तरीके से जितना भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे उस तरीके से वहाँ पे उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तभी वो आगे जाके होगा। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन कि मैंने 180 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस बने हैं, मैंने प्रोसीड किया ना, और मेरे पास यहाँ पे एक मेरे रिज़ल्ट आया है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि कहाँ पे क्या मैंने अटेम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं और कितने नेगेटिव हुए हैं। तो इस तरीके से आपको आपका स्कोर कार्ड मिलेगा। वो स्कोर कार्ड के बाद आपके पास ये जितने सेकंड्स में आपने पोर्टल पे दिया हुआ है उतने सेकंड्स आपका आएगा। और इसी को अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मैंने जो भी किया है वो कैसा किया है, उसका सॉल्यूशंस व्यू सॉल्यूशंस पे आएंगे। व्यू सॉल्यूशंस पे आने के बाद मेरे को पता नहीं है कि ये क्वेश्चन कितना हार्ड है क्वेश्चन पेपर, तो मैंने उसकी डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद हर एक क्वेश्चन का जस्ट लाइक कि पहला क्वेश्चन था द एनर्जी दैट इज़ बीन आइडियली रेडिएटेड बाय 100 kV ट्रांसमीटर इन 1 hour। तो इसका आंसर जो था वो ऑब्वियसली वो सही हो गया मेरा। तो यहाँ पे उसका फिर भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है कि इसको कैसे कैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया गया है।
सेम अगर मैं दूसरे को लेके जाता हूँ तो वहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिलता जाएगा, जिससे आपका जो पढ़ाई किया हुआ है अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है तो वो आप ईजीएस्ट वे में कर सकते हो। इसी तरीके से आपको जितने क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा। क्वेश्चन 4 एक्सप्लेनेशन। तो ये ओवरऑल है जहाँ पे आप खुद के एनालिसिस कर सकते हो। वापस से आप आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहाँ पे हम किस जगह पे रैंक कर रहे हैं। तो अगर मैं रैंक पे बात करूँगा तो यहाँ पे एक इसमें एडिशनल चीज़ आती है कि स्पेसिफिकली आप जो कर रहे हो, जैसे मैं अकेले कर रहा हूँ तो वहाँ पे रैंक 1 आ रही है, और अगर मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ दे रहा हूँ तो वहाँ पे उसकी रैंक आ रही है। और ये पोर्टल पैन इंडिया रोटेट होता है, तो अगर पैन इंडिया से उस एग्ज़ाम को जितने बच्चे दे रहे हैं और आपको चाहिए कि आपको पैन इंडिया की रैंकिंग चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये ओवरऑल ब्रीफ है कर्मस एजुकेशंस का, जिस पोर्टल की बात किया जा रहा है।